हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हम ले लेते हैं, एक का मास m1 दूसरे का मास m2 और सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और दूसरे मास की इनिशियल वेलोसिटी है u2 u1 u2। ठीक है, और दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहे हैं। बिफोर कोलिजन का केस है ये, दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। क्लियर हो गया। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर ट्रैवलिंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन एट डिफरेंट वेलोसिटीज। अब देखिए, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होती तो दोनों ऐसे जा रहे होते, कोलिजन नहीं होता। अगर आगे वाले की m2 की वेलोसिटी ज़्यादा होती तो वो और आगे चला जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि कोलिजन हो, तभी तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज कर पाएंगे। तो कोलिजन हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, u1 बड़ा होना चाहिए, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। तो यही हमने अज्यूम किया, लेट u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी वो ये ऐसे जा रहे हैं और ये इसकी स्पीड ज़्यादा है तो कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज कोलिजन हो रहा है दोनों में, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, m1 m2 दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा F12 और सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा F21। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। एंड सपोज कोलिजन लास्ट फॉर t टाइम, तो ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन वाला केस। ड्यूरिंग कोलिजन दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो जो फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। इसके बाद सपोज हम जनरल केस ले रहे हैं, हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद स्टिक हो जाएं, हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएं और हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में मूव करें। हम जनरल केस ले रहे हैं, तो सपोज आफ्टर कोलिजन मास m1 v1 वेलोसिटी से जाता है और मास m2 v2 वेलोसिटी से जाता है। ठीक है, अब हम इसमें मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे। चलिए अब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का निकालते हैं मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पी आई से डिनोट करते हैं। इनिशियल मोमेंटम को लिख लें, इनिशियल मोमेंटम P1 भी ले सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम पी आई will be how much mass into initial velocity, same ऐसे ही फाइनल मोमेंटम pf, f सबस्क्रिप्ट में लिखा है, f फाइनल शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात की है, मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1, सो इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1। देन सेम मास आफ्टर कोलिजन, m1 mass velocity v1, so change in momentum will be how much, change in momentum will be final momentum minus initial momentum and that is equal to m1 v1 minus m1 u1। m1 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, अगर चेंज इन मोमेंटम है इतना m1 v1 माइनस u1, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा अपॉन t, क्योंकि ये कोलिजन के टाइम t टाइम तक ये आपस में कोलाइड किए हैं। कोलिजन कितने टाइम तक हुआ, t टाइम तक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। जैसा हमने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी होता है v माइनस u एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सेम वैसे ही चेंज इन मोमेंटम इज m1 v1 माइनस u1 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम या अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, सो दिस कैन बी रिटन एज rate of change of momentum can be written as force exerted by first object on the second, force exerted first object on the second, force exerted by first object on the second is F12। क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही अब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, वैल्यूज थोड़ी सी बस चेंज कर देते हैं यहाँ पर। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल मोमेंटम m2 u2, फाइनल मोमेंटम m2 v2। ठीक है, m2 v2 माइनस m2 u2 हो गया चेंज इन मोमेंटम, m2 कॉमन v2 माइनस u2। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम will be how much, m2 v2 माइनस u2 एंड अपॉन t, और ये आ गया फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट।
m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है इतना? चलिए मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख ली हैं। फोर्स दोनों, फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे कितना फोर्स लगा रहा है और सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है। अब हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स में इंटरैक्शन होता है तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं। एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाया, सेकंड ऑब्जेक्ट विल आल्सो एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट। सपोज ये ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस पे, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। F12 की वैल्यू m1 v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस का साइन, देन m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। ठीक, टी कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 माइनस के साथ m2 v2 माइनस, सॉल्व कर ले, माइनस को ओपन कर देते हैं, माइनस से ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, माइनस m2 v2 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस m2 u2। क्लियर है? इसके बाद बस आपको शिफ्टिंग करनी है और आपको मिल जाएगा सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिजल्ट। देखिए m1 v1 एज इट इज और इस v2 m2 v2 को शिफ्ट करता है। नेगेटिव साइन था, राइट लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस m2 v2 हो जाएगा। क्लियर? राइट साइड में m2 u2 एज इट इज एंड वी विल शिफ्ट दिस टर्म माइनस m1 u1 टू राइट साइड, सो इट विल बिकम प्लस m1 u1। ये क्या है? m1 v1 plus m2 v2 is what? Momentum before after collision, total momentum after collision. This is total momentum after collision. फर्स्ट ऑब्जेक्ट का आफ्टर कोलिजन क्या था? मोमेंटम m1 v1, सेकेंड ऑब्जेक्ट का था m2 v2, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम था m1 u1, सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम था m2 u2, सो दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रोवाइडेड, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स एक आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म किए हुए हैं, उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। उस केस में जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ऑब्जेक्ट्स पे, कोलिजन होगा तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज सेम एज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कभी कभी मोमेंटम सिंगुलर टर्म है तो उसका प्लूरल मोमेंटा होता है, उसको भी बोल देते हैं। टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन इज सेम एज टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, बाय।